पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना। यही नहीं, अभी और सुनिए कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। क्या बोला तूने? अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। अब टाइम पास करने से इससे बढ़िया क्या होगा? पूरा सदन को बुला लिया, स्पेशल सेशन, जातीय जनगणना के नाम पे सदन में बैठ के पॉर्न कमेंट्री कर रहे हैं। ये बिहार के साथ क्या हो रहा है और ये देश के साथ क्या करना चाहते हैं ये लोग इकट्ठा होके इनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाना चाह रहे थे। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना। यही नहीं, अभी और सुनिए तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। क्या बोला तूने? अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को। सह लेंगे थोड़ा रहे नीतीश कुमार होश में है? होश में है कि नहीं? ये हो क्या रहा है? ये बोल क्या रहे हैं? ये बेहूदगी। और पीछे बैठे मैं बता रहा हूं आपको, एक दो जरा प्रकाश सिंह जुड़े हुए हैं क्या? प्रकाश सिंह, ये नीतीश कुमार के पीछे भी एक दो उन्हीं की पार्टी के विधायक ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हुए। तेजस्वी यादव तो हंस रहे हैं, बेशर्मी की हद है, लेकिन उनके पीछे बैठे हुए एक दो विधायकों को समझ आ रहा है कि नीतीश ने ये क्या बकवास कर दी, ये क्या बेहूद की बात कर दी है। वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, बगले झांक रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं दर्शकों, आज समझने की जरूरत है कि किस बेहूदगी से और क्या बोला जा रहा है। अजय आलोक जी, स्ट्रेस आपको नहीं है क्या? स्ट्रेस मेरे को नहीं है, स्ट्रेस प्रीति पांडे को नहीं है, स्ट्रेस ममता काले को नहीं है, स्ट्रेस मैम आपको नहीं है। तो स्ट्रेस में है तो क्या मैं कुछ भी बड़बड़ाने लगूं, कुछ भी बोलने लगूं? प्रीति पांडे, ये क्या हो रहा है? एक प्रदेश की जिम्मेदारी है इनके ऊपर और देश के प्रधानमंत्री बनने निकले हैं। टपाटप टपाटप टपाटप। मुझे तो शर्म आ रही है। प्रीति पांडे, फर्स्ट टू यू एंड देन टू अजय जी। प्रीति। ऐश्वर्या, इतनी शर्म की बात है कि जब पहले आपके ऑफिस से हमें फोन आया इस डिबेट के टॉपिक के लिए, तो मैं आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर से पूछती रही कि टॉपिक क्या है, क्योंकि जनरली हम पूछते हैं ऐश्वर्या जी टॉपिक क्या है। तो आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने मुझे कहा कि मैम मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। मतलब इससे बड़ी आपको एग्जांपल मैं नहीं दे सकती कि आपके यहाँ गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने मुझे विषय बताने से झेपते हुए ये कहा कि मैम मैं आपको मैसेज लिख के भेज दे रहा हूँ, मैं मुंह से नहीं बोल पाऊंगा। तो जब गेस्ट कोऑर्डिनेटर ये बता ही नहीं पा रहे हैं कि किस चैनल पे, मतलब आपके चैनल पे जो चर्चा है उसका विषय कितना गंदा शब्दों का प्रयोग जो वहां की चीफ मिनिस्टर ने किया है, एक महिला को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बताते हुए जिस तरीके से वो ओपन भाषण दे रहे हैं, वहां पुरुष जो है वो ठहाके लगा रहे हैं, जो महिला एमएलए है वो झेप रही हैं, महिला एमएलए वहां रो रही हैं। ये तो बेशर्मी की बात है। हमने ये सुना था कि 60 साल के बाद आदमी सठिया जाता है, लेकिन नीतीश कुमार जी के लिए तो सबसे पहला शब्द मैं ये कहूंगी कि आप बेटियों की सुरक्षा की और आप पॉपुलेशन कंट्रोल की बात ना करें। सबसे पहले जी, ये सठियाना नहीं है। मैं जानता हूं आप क्या कह रही हैं और मैं उन सबको, चाहे वो मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेटर्स हों या कोई भी हो, इससे शर्माने, ये बताने की बात है अजय आलोक जी, एज मेल आदमी के तौर पे, क्योंकि नीतीश कुमार ने, अजय जी, जिस तरीके से अपनी टिप्पणी ने, ममता जी आ रहा हो, ये बोला पुरुष है, पुरुष तो करता रहता है, औरत पढ़ी लिखी है तो उसको पता, अच्छी बात है पढ़ी लिखी है, लेकिन सिर्फ इसलिए पढ़ाई नहीं करती है। शी इज नॉट एजुकेटेड and is not the only reason for sexual release। ये क्या हो रहा है अजय जी बिहार में? मेरे को तो समझ नहीं आ रहा सरकार कैसे चल रही है बिहार की। अजय आलोक जी, देखिए ऐश्वर्या जी, राजा मस्त हो गया है, मस्त। अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अपनी कुछ करना नहीं है, टाइम पास करना है। अब टाइम पास करने से इससे बढ़िया क्या होगा? पूरा सदन को बुला लिया, स्पेशल सेशन, जातीय जनगणना के नाम पे सदन में बैठ के पॉर्न कमेंट्री कर रहे हैं। मतलब ये तो पूरे बिहार का सर शर्म से झुका दिया है कि हमारे ऐसे मुख्यमंत्री भी हैं। मतलब क्रिटिसिज्म करने लायक भी ये चीज नहीं है।
कि शब्दों की गरिमा होती है, शब्दों की मर्यादा होती है। ना गरिमा बची ना मर्यादा बची, थू थू कर रही है। सेक्स एजुकेशन देने का प्लेटफॉर्म होता है क्या सदन? स्कूलों में पढ़ाइए, तो स्कूलों में तो पढ़ाई करवाना नहीं है, सदन ही में पढ़ा लो भैया। मतलब किसी से भी पूछिएगा, सब लोग हंस रहे हैं कि सब कह रहे हैं he has lost it, he has completely lost it। आप इसमें निंदा क्या करेंगे? ये निंदा करने की बात ही नहीं है, ये घृणित बात है। ये निंदा करने की बात नहीं है कि सदन में महिला बैठी हुई है, महिला मंत्री है, महिला विधायक हैं, उनके सामने आप इस तरह से कर रहे हैं। जिस तरह का शब्द इस्तेमाल किया गया है, मतलब सही में बोलने में शर्म आ रही है। वो शब्द मैं दोबारा मुंह से नहीं निकाल सकता हूं, आप नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन सोचिए कि कितना विकृत माइंड हो चुका है। लेकिन अजय जी, अगर आज हम नहीं निकालेंगे ना, को भूलने की और अगर आज हम नहीं बताएंगे, मानसिक विक्षिप्त हो गए। मैं आपकी बात मानता हूं अजय जी, लेकिन मैं बता रहा हूं, शर्म आती है जरूर। लेकिन नीतीश कुमार को एक बार नहीं, दो बार विधानसभा और विधान परिषद में बोलते हुए नहीं आई। इसीलिए मैंने भी अपनी टीम से कहा कि देश को सुनाओ भाई कि ये ऐसा व्यक्ति, और इंडिया अलायंस चुप है, वो सारे जो बिल्कुल पहली बार नहीं किया है। अजय जी, मेरे को समझ नहीं आ रहा है वो महिलाओं को क्या सोचते हैं। ये पहले भी हो चुका है, क्योंकि वो वोट बैंक नहीं है। मतलब इनकी नजर में महिलाओं की ये इज्जत है, उनको हंसी का पात्र बना रहे हैं उनके साथ। मतलब ये किस तरह की बात हो रही है कि आदमी तो आता है, वो तो करता रहता है, औरत बताएगी कि क्या हो रहा है। कैसा लगा मेरा मजाक? ये बिहार के साथ क्या हो रहा है और ये देश के साथ क्या करना चाहते हैं ये लोग? इकट्ठा होके इनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाना चाह रहे थे। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं?